नमस्कार दोस्तों, एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश जोशी जीके जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम लेकर आए हैं, तो क्लास प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प किसका रूपांतरण है? तो पुष्प जो रूपांतरण है प्रांकुर का रूपांतरण है। इसका रूपांतरण है प्रांकुर का रूपांतरण है। फर्स्ट का ये नंबर आंसर हो जाएगा। सेकेंड, किस रोग का पता लगाने के लिए इलीजा परीक्षण किया जाता है? किस रोग का पता लगाने के लिए इलीजा परीक्षण किया जाता है? तो ये एड्स का पता लगाने के लिए इलीजा परीक्षण किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। चौथा नंबर प्रश्न पर आते हैं। दाढ़ी मूँछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण संबंधित है। लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो लकवा किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन बी सेवन की कमी से। विटामिन बी सेवन की कमी से लकवा होता है। आते हैं सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन बी3 के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। विटामिन बी3 के कारण बाल जो होते हैं वो सफ़ेद हो जाते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सेवन नंबर क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होता है? तो ये हो जाएगा अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में उत्पन्न होता है। आठवां नंबर लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज जो की है वो है डी डूबे। लाइसोसोम की खोज जो की है ये है डी डूबे। लाइसोसोम की खोज डी डूबे। नंबर प्रश्न है कि मक्का पौधे का परागन जो होता है, मक्का पौधों में परागन होता है किसके द्वारा? यही क्वेश्चन है। तो ये वायु द्वारा परागन होता है। मक्का पौधों में जो परागन होता है ये वायु द्वारा आता है। 10वां नंबर प्रश्न है, केरोटीन मुख्य भाग है किसका? केरोटीन किसका मुख्य भाग है? केरोटीन जो है किसका मुख्य भाग है ये पूछ रहा है। तो ये विटामिन ए का मुख्य भाग है। केरोटीन विटामिन ए का मुख्य भाग है। 11वां नंबर प्रश्न चलते हैं। 11वां नंबर प्रश्न कहता है, कोशिका विभाजन में सहायता करता है सेंट्रोसोम हार्मोन जो है ये कोशिका विभाजन में सहायता करता है। 12वां नंबर प्रश्न है कि पाचन में सहायक है। तो पाचन में क्या सहायक है? तो पाचन में सहायक देखो, इसमें टोटल आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन इसका होगा। पित्त रस भी सहायक है, जठर रस भी सहायक है, अग्नाशय ये का जो रस होता है ये भी सहायक, यानी कि इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। 12 का डी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो पित्त का जो निर्माण होता है ये यकृत में होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, लिपिड क्या है? लिपिड क्या है? 14 नंबर क्वेश्चन, लिपिड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टर है। लिपिड क्या है? एस्टर है। लिपिड क्या है? तो एस्टर है। अब आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, इंडोफेरॉन। 60 नंबर क्वेश्चन है क्या बोल रहा है कि लेजर की खोज किसने की? तो ये हो जाएगा मेमेन ने लेजर की खोज की है, मेमन ने। 70 नंबर क्वेश्चन है, किडनी प्रत्यारोपण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया है जोसेफ गुर्रे ने। किसने किया है? जोसेफ गुर्रे ने। 17 का सी हो जाएगा। 18 का ईईजी क्या है? ईईजी का फुल फॉर्म पहले जानते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। 18 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा हॉन्स बर्गर। ईईजी का जो खोज किया था हॉन्स बर्गर ने। ईईजी का जो खोज किया है वो किसने किया है? हॉन्स बर्गर। 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई है? 19 नंबर में बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम एड्स की पहचान किस वर्ष हुई है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1986, यानी कि 1986 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1986 इसका आंसर हो जाएगा। 19 का डी। 20 नंबर है, भारत में चेचक का उन्मूलन कब हुआ? भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ। भारत में चेचक का उन्मूलन 1975 में हुआ। फ्लू किसके कारण होता है? तो फ्लू होता है विषाणु वायरस के कारण।
वायरस के कारण जो होता है ये फ्लू होता है। विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? मानव मस्तिष्क का सबसे जो बड़ा भाग है वो क्या है? तो ये मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है इसे हम लोग कहते हैं सेरेब्रम। क्या कहते हैं? सेरेब्रम कहते हैं। उसके बाद आते हैं मांस, अंडा एवं दूध प्रमुख स्रोत किसका है? मांस, अंडा और दूध किसका प्रमुख स्रोत है? तो ये हो जाएगा प्रोटीन का। किसका हो जाएगा? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। मनुष्यों के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? अच्छा क्वेश्चन है। मनुष्यों के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो ये हो जाएगा 24। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो 24 हो जाता है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। ल्यूकीमिया किसके कारण होता है? ल्यूकीमिया एक प्रकार का कैंसर कहा जाता है। जो ल्यूकीमिया जो है SR19 के कारण होता है। हृदय रोगियों के डैश ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। हृदय रोगियों को किसकी मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए? तो ये हो जाएगा वसा की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। किसकी मात्रा? वसा की मात्रा ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार आते हैं? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, जो बार बार पूछा जा रहा है हमारे सभी एग्जामों में। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत जो है मनुष्य में 2 बार आते हैं। 20 दांत 2 बार आते हैं। अगला क्वेश्चन अब 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 29 नंबर क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? 29 नंबर है इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये डालिया के जड़ों से। डालिया के जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है। निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? क्वेश्चन है 30 नंबर, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये अंडवाहिनी में होती है। अंडवाहिनी में होती है। मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सा है? मानव के शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व जो है ये है ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में जो तत्व है ये ऑक्सीजन हो जाएगा। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? तो रक्तचाप, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या हो जाएगा? घट जाएगा। रक्तचाप उसका घट जाएगा। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा से क्या होता है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकता से क्या होता है? अधिकतम मात्रा पाई जाती है कहाँ? अधिकतम मात्रा यूरिया के मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो मूत्र में पाई जाती है। मूत्र का pH मान 6 होता है। मूत्र का pH मान 6 होता है। रक्त का pH मान 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कपास के रेशे मिलते हैं। कपास के रेशे कहाँ मिलते हैं? तो बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास का रेशा जो है बीज से प्राप्त किया जाता है। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी जो है अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता। विटामिन सी दूध में भी नहीं पाया जाता और अंडे में भी नहीं पाया जाता। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर, मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? मानव मूत्र में सामान्यतः किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। 37 है पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन किस में बदल देता है? तो पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। पेप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 38 में दूध में उपस्थित प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो ये हो जाएगा केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? तो ये केसिन हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन केसिन। जहरीले पदार्थ को कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो टॉक्सिन कहा जाता है। जहरीले पदार्थ को टॉक्सिन कहा जाता है। सिल्क उद्योग संबंधित है। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा सेरीकल्चर से। सिल्क उद्योग किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर से। लास्ट क्वेश्चन है 41, कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क में रहा। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इसी तरह के जीके जीएस वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश जोशी। धन्यवाद।